एक प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 15 वर्ष का छात्र काल्पनिक परिस्थितियों पर तर्क करता है, जैसे यदि गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा। मतलब सोचिएगा, एक ऐसा समय आ चुका है बच्चा जब वो क्या कर रहा है, अमूर्त चिंतन की अवस्था में पहुंच चुका है। जैसे कि आप ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर देखा जाए कि समय क्या लिखा हुआ है 15 वर्ष, तो अगर प्याजे का कॉन्सेप्ट लें, क्योंकि ऑप्शन में आपको देखो प्याजे के ही सिद्धांत की अवस्थाएं दिख रही हैं, तो प्याजे के अनुसार अगर देखा जाए ऐसा सोच रखना अमूर्त चिंतन को दर्शाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को दर्शाता है। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो अगर मान लो आपके पास ये प्रश्न है कि ऐसा पूछा जा रहा है कि अगर मान लो गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो क्या होता, घर्षण नहीं होता तो क्या होता, है ना। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न अगर आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसे अब ये बोला जाता है ना कि CO2 की मात्रा अगर वायुमंडल में बढ़ती जाए तो क्या होगा, तो ऐसा प्रश्न तब करता है बच्चा जब उसके अंदर अमूर्त चिंतन विकसित हो चुका होता है। तो यहां तो किसी प्रकार का चिंतन हम लेकर नहीं चलते। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या देखते हैं, अतार्किक चिंतन होता है। फिर यहां तार्किक चिंतन होता है, लेकिन कौन से विषय में होता है, मूर्त विषय में होता है, और हमें क्या चाहिए, अमूर्त चिंतन। तो यहां देखते हैं औपचारिक वाले अवस्था में, क्योंकि इसी में देखते हैं ये 11 वर्ष से 15 वर्ष के आसपास ये अवस्था को लेते हैं। तो ये तार्किक चिंतन स्टार्ट हो चुका है, और वो भी कौन से तार्किक चिंतन, अमूर्त। तो अमूर्त तार्किक चिंतन यहां पर प्रारंभ हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा। अभी के लिए इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है कि क्या है, सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।